हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके इस कोर्स का, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स। इस टॉपिक के हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में 5 मार्क्स होते हैं। एक बड़ा यूनिट है, तो उसके साथ साथ हमेशा कोई भी साल ऐसा नहीं गुजरा है कि एक इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन जो हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नंबर 1, तो इसमें हमें पढ़ना क्या है? वी विल हैव टू स्टडी, या हमें इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद किन चीज़ों से बाखबर होना चाहिए, कौन सी चीज़ें हमें सीखनी है। इनमें से नंबर 1 बॉन्डिंग थ्योरीज, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एट्सेट्रा, हाइब्रिडाइजेशन, bond parameters, these are some basic points, these are some basic concepts जो हमें इसमें बिल्कुल अच्छी तरह से सीखने हैं और हमें इन पे अच्छी तरह से एक होल्ड होना चाहिए एज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th। तो इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर लेते हैं इस टॉपिक की। यू राइट डाउन इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में सबसे पहली बात ये जो हम जानते हैं कि हमारी सराउंडिंग्स में जितने भी चीज़ें हम पाते हैं, मोस्ट ऑफ दीज सब्सटेंसेस और केमिकल कंपाउंड्स, मोस्ट ऑफ दिस सब्सटेंस और केमिकल कंपाउंड्स, जिनमें क्या हुआ होता है कि एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होके इसने एक स्पीशी बनाई है जिसको हम कहते हैं केमिकल कंपाउंड्स। तो कोई बहुत कम ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हमें बिल्कुल एक फ्री स्टेट में, जिनको हम कहते हैं नेटिव स्टेट, जो कंबाइनड नहीं होते उसमें मिलते हैं। उनमें से मोस्टली जिनकी जिक्र बात हम करते हैं, दोज आर नोबल गैसेस। So most of the substances around us are in the form of chemical compounds. Now, चूंकि A और B आपस में जुड़ गए हैं and they formed A and B, there must be some force that is binding this A and B together, and that force of attraction is called as chemical bond. उसको हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। यू कैन राइट डाउन केमिकल बॉन्ड क्या है? इट्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इज द फोर्स दैट होल्ड्स टुगेदर, द फोर्स दैट होल्ड्स टुगेदर द constituents of a chemical compound, together. ये एक फोर्स होता है, अट्रैक्टिव फोर्स दैट होल्ड्स टुगेदर व्हाट? द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ केमिकल कंपाउंड। नाउ दिस कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है, कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी एन एटम, कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी एन आयन, कैटायन्स एंड एनायन्स। इनको आपस में होल्ड रखे हुए हैं, बांधे हुए हैं एक केमिकल फोर्स। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। Now the questions have always been rising, why do these atoms combine? Why do elements, या बेहतर है why do elements combine? एलिमेंट्स क्यों एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं? पहला क्वेश्चन। नंबर 2, why there are only certain combinations? Why only certain combinations? क्यों सिर्फ कुछ कॉम्बिनेशंस हमें मिलती हैं? इन कुछ कॉम्बिनेशंस का मतलब, फॉर एग्जांपल मीथेन इज CH4, यानी 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन मिले हैं, लेकिन हमें ये कंपाउंड नहीं मिलता है वहाँ पे CH2 या CH, ये कोई कंपाउंड नहीं है। CH3 ये कोई कंपाउंड नहीं है। CH5 ये भी कोई कंपाउंड नहीं है। एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन है, 4 हाइड्रोजन है और 1 कार्बन। वाई दीज पर्टिकुलर कॉम्बिनेशंस?
पहला क्वेश्चन ये अराइज होता है इंसान के जहन में, व्हाई डू दे कंबाइन। नंबर सेकंड, अब जब कंबाइन होते हैं व्हाई ए स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन। तो जो पहला है व्हाई डू एलिमेंट्स कंबाइन, इसका सिंपल सा हम रीज़न ये देते हैं कि जो हम अब जानते भी हैं, दैट्स अ फैक्ट नाउ, कि एलिमेंट जब कंबाइन होते हैं दे बिकम स्टेबल। यानी एक एलिमेंट ए बी के साथ कंबाइन होके जो कंपाउंड बनाता है ए बी, इस ए बी कंपाउंड में ए और बी दीज आर मोर स्टेबल कंपेयर्ड व्हेन दे आर इन देयर नेटिव फॉर्म, जब वो अलग अलग होते हैं, यानी जब वो कंबाइनड स्टेट में नहीं होते हैं, उसके कंपैरिजन में जब वो कंबाइनड स्टेट में आ जाते हैं मोर स्टेबल बन जाते हैं। तो स्टेबिलिटी इज द कॉज व्हाई डू एलिमेंट्स कंबाइन। तो स्टेबिलिटी की वजह से, स्टेबिलिटी गेन करने की वजह से, करने के लिए ये एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, व्हाई सर्टेन कॉम्बिनेशंस, क्यों सिर्फ कुछ खास कॉम्बिनेशंस हमें मिलती है। या इसके साथ एक और क्वेश्चन, व्हाई सर्टेन एलिमेंट्स कंबाइन एंड सर्टेन डू नॉट। यानी सम एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं फॉर एग्जाम्पल नोबल गैसेस दे डू नॉट। ये दो क्वेश्चंस जो है इनका आंसर हमें मिलता है, डिफरेंट पीपल हैव गिवन डिफरेंट आइडियाज। तो उन आइडियाज, उनको हम थ्योरीज ऑफ बॉन्डिंग कहते हैं, उनसे हमें ये क्वेश्चन जो है क्लियर हो जाता है कि व्हाई सर्टेन कॉम्बिनेशंस एंड व्हाई सर्टेन कंबाइन एंड सम एलिमेंट्स डू नॉट कंबाइन। इनका आइडिया, इनकी एक्सप्लेनेशन हमें मिलती है फ्रॉम डिफरेंट आइडियाज ऑफ डिफरेंट पीपल। तो हम नोट डाउन करेंगे सबसे पहले बॉन्डिंग थ्योरी में हम लिखेंगे कोसल लिव्स अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग। कोसल एक साइंटिस्ट का नाम है, कोसल, इस तरह से कुछ डॉट इस पे डाल लेते हैं, लिव्स अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग। दिस इज द इम्पॉर्टेंट स्टेपिंग स्टोन जो हमें आगे आगे फिर यानी इसको अच्छी तरह से समझना है, तो उसी के बेस पे फिर आगे सारा ये एक्सप्लेन हो जाता है। तो बहुत सारे अटेम्प्ट्स हुए हैं टू एक्सप्लेन द बॉन्डिंग। इन 1916 ये जो दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था कोसल, के से हम इसको डिनोट करेंगे, दूसरा लिव्स, दे गेव एन आइडिया, दे गेव ए थ्योरी इंडिपेंडेंटली, अलग अलग, यानी वो मिल के काम नहीं कर रहे थे, इंडिपेंडेंटली। कोसल एक जगह पे काम कर रहा था, एक कंट्री में, लिव्स दूसरी जगह पे काम कर रहे थे, लेकिन काम कोइंसिडेंटली एक ही चीज़ पे चल रहा था, दैट वाज बॉन्डिंग थ्योरी। और उनके जो आइडियाज थे वो बिल्कुल मिलते जुलते थे एक दूसरे के साथ। दे गिव अ सैटिस्फैक्टरी थ्योरी टू एक्सप्लेन बॉन्डिंग। तो दैट थ्योरी विच दे गिव इज कॉल्ड एज electronic theory of chemical bonding. We can say Kosul and Lewis proposed a theory that is called as electronic theory of chemical bonding. इसी को हम कहते हैं, इसी को हम डिनोट कर सकते हैं एज Lewis octet rule. लिविस ओक्टेट रूल, या आप कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, जो कोसल और लिविस ने दिया है। तो ये लिविस ओक्टेट रूल क्या कहता है, या इलेक्ट्रॉनिक बॉन्डिंग थ्योरी के हिसाब से हाउ डू दे एक्सप्लेन, यू राइट डाउन फर्स्ट स्टेटमेंट, वो क्या बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी atoms can combine, according to this theory atoms can combine, according to this theory atoms can combine either by transfer of electrons, either by transfer or either by transfer or sharing of valence electrons. Electrons can combine either by transfer or sharing of valence electrons in order to have
in order to have an octet in their valence shell, octet of electrons, in order to have an octet of electrons in their valence shell. तो उन्होंने क्या आइडिया दिया कि ये जो एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं ये या तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से हो जाएंगे, एक एटम से बी को, एक एटम जो है ए फॉर एग्जाम्पल इट गिव्स इलेक्ट्रॉन्स टू बी, ये खुद कैटाइन बन जाता है, ये एनाइन बन जाता है, या एलिमेंट्स कंबाइन बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ए और बी इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे का शेयर करते हैं इस तरह से कि दोनों के लास्ट शेल यानी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, उसको हम कहते हैं ऑक्टेट। जैसे कश्मीर में हम कहते हैं दुच यानी त्रुच 3, इसी तरह से इसमें होता है डबलेट, ट्रिपलेट और ऑक्टेट। ऑक्टेट मीन्स यहाँ पे क्या है 8 बंच ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। तो इसको अगर हम एनालाइज करेंगे उन्होंने क्या बोला, कॉम्बिनेशन क्यों होता है, यू कैन राइट डाउन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कॉम्बिनेशन जब होता है एटम्स का ये दो तरह से होता है। नंबर 1 it can be by sharing of electrons. Number 2 it can be by transfer of electrons. एंड इसमें सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये शेयरिंग इस वजह से होता है या ट्रांसफर इस वजह से होता है, केमिकल बॉन्डिंग इस तरह से होती है कि लास्ट शेल जो है इनका जिसको वैलेंस शेल कहते हैं, जितने भी कंबाइनिंग एलिमेंट्स होंगे एटम्स होंगे वैलेंस शेल में ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है कंप्लीट होना चाहिए, यानी इनमें ऑक्टेट ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए वैलेंस शेल में। ये था इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी या इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी जिसको हम कहते हैं ऑक्टेट रूल का बेसिक आइडिया। इसी को आगे बढ़ाते हैं। लेविस जो थे, लेविस हैज डिवाइडेड एटम इनटू 2 पार्ट्स। लेविस एटम को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है। नंबर 1 इसको हम कहते हैं कर्नल, एंड नंबर 2 पार्ट एक एटम का उसको हम कहते हैं आउटर शेल और वैलेंस शेल। क्या कहते हैं, वैलेंस शेल। कर्नल क्या है, कर्नल इज द न्यूक्लियस प्लस इनर इलेक्ट्रॉन्स। कर्नल इज द न्यूक्लियस के साथ साथ इनर इलेक्ट्रॉन्स, और वैलेंस शेल दूसरा पार्ट है जिसमें सिर्फ लास्ट शेल आ जाता है। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा। सपोज कर लीजिए हम लेते हैं सोडियम की एग्जांपल। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। इसका वैलेंस शेल कौन है, वैलेंस शेल इज शेल नंबर 3। तो कर्नल हो गया एक, तो ये इनर इलेक्ट्रॉन्स, these are inner electrons and this is valence shell. Now it will have 2 parts. Number 1 nucleus सोडियम का, और इसके इर्द गिर्द जो है 6 + 2 + 2 10 इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियस प्लस इनर 10 इलेक्ट्रॉन्स विल बी कर्नल। और इसका जो लास्ट शेल है वैलेंस शेल, सॉरी यहाँ पे 3s2 नहीं, दिस इज 3s1। इसका जो लास्ट शेल है 3s1 यानी दिस विल बी अदर पार्ट, ये इसके 2 हिस्से हो गए। इसको हम कहेंगे कर्नल जिसमें न्यूक्लियस आ गया और ये इनर इलेक्ट्रॉन्स आ गए, और यह है वैलेंस शेल Vs जिसमें लास्ट शेल आ गया, यानी उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स वगैरह होते हैं वो इसमें आ जाता है। उसके बाद इसको डिवीजन करने के बाद लिविस ने क्या बोला, लिविस बोलता है लिविस assumes that these 8 electrons, ये जो आउटर शेल है, आउटर शेल कैन accommodate 8 इलेक्ट्रॉन्स, यानी जो एटम का दूसरा हिस्सा है उसकी बात चल रही है। आउटर शेल जो है इट कैन accommodate कितने इलेक्ट्रॉन, शाबाश 8 इलेक्ट्रॉन्स, accommodate करता है 8 इलेक्ट्रॉन्स। एंड इसके साथ ये बोला these 8 electrons are present or are positioned, इनकी पोजीशन कैसे होती है, in cubical form। जैसे एक क्यूब फॉर एग्जांपल होते हैं, इसके 8 कोने होते हैं, इन 8 कोनों पे ये 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और इस
क्यूब के अंदर जो होता है फिर कर्नल रहता है। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर स्टेशनरी एज पर लीव्स, यानी जब ये 8 इलेक्ट्रॉन्स स्टेशनरी जब ये आउटर शेल जो है इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 8 आते हैं और ये 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दीज आर पोजिशन स्टेशनरी एट द 8 कॉर्नर्स ऑफ ए क्यूब, और इस क्यूब के अंदर फिर रहता है कर्नल। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं फॉर एग्जाम्पल लिथियम, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s1। इसका वैलेंस शेल क्या है 2 और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स हैं 1, तो हम कहेंगे इसका क्यूब इनकम्प्लीट है। इसका जो लास्ट वैलेंस शेल का क्यूब है ये इनकम्प्लीट है, इस पर सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर हम नियॉन लेते हैं इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल, 10 इलेक्ट्रॉन की कन्फिग्रेशन लिखिए 1s2 2s2 2p6। तो लास्ट शेल कौन सा, शेल नंबर 2, शेल नंबर 2 में कितने इलेक्ट्रॉन है 6 + 2 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स विल ऑक्यूपाई the 8 corners of the cube, and when all the corners are occupied the atom becomes stable। तो हम ये कहेंगे हीलियम जो है नियॉन जो है नियॉन इज वेरी स्टेबल, क्योंकि इसका जो क्यूब है वैलेंस शेल का हर एक जगह पे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, हर एक कॉर्नर ऑक्यूपाइड है। Lewis has given some symbols, notations या symbols का ये how to denote these valence electrons, कि जो वैलेंस शेल में इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं इसको डिनोट करने का एक तरीका दिया था लिविस ने, जिनको हम सिंपल कहते हैं लिविस सिंबल्स। तो हम इस तरह से समझाएंगे लिथियम जो है फॉर एग्जांपल लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s1, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 1, तो लिविस सिंबल, लिविस ने बोला इसका सिंबल हम इस तरह से लिखेंगे इट्स सिंबल, लेकिन लिविस सिंबल लिखने के लिए हम जो एक इलेक्ट्रॉन इसमें है वी शो इट बाय ए डॉट ऑन द सिंबल। सो लिथियम अगर आप लिखते हैं दिस द सिंबल ऑफ लिथियम, लेकिन अगर आप इसके साथ इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दिखाते हैं कितने हैं, इट बिकम्स लिविस सिंबल। इसी तरह से आपके लिए होमवर्क है, राइट डाउन द लिविस सिंबल ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन। बेरिलियम का मैं बना के देता हूँ, बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2 2s2, इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। जब वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो सिंबल कैसे बनेगा, बेरिलियम एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये 2 डॉट्स आप कहीं पे भी दिखा सकते हैं। लिथियम में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते, बेरिलियम बोरान में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो दिस विल बी द लिविस सिंबल ऑफ बोरान, ठीक है। तो दीज आर द लिविस सिंबल्स। चूंकि हम इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी या ऑक्टेट रूल में ये अभी लिख चुके हैं कि octet can be completed by 2 ways, octet can be completed by 2 ways। कैसे, कौन से वो 2 तरीके हैं, यू राइट डाउन, या हमने लिखा है ऑलरेडी, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 2 तरीकों से ऑक्टेट कंप्लीट हो सकता है, या तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा या फिर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। तो पहले हम देखेंगे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे होता है, फिर हम देखेंगे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे हम लिखेंगे। एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लैंगम्यूर। लैंगम्यूर ने ये आइडिया लिविस का कि 8 इलेक्ट्रॉन्स आर स्टेशनरी, ये एक जगह पे रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं इन ऑक्टेट। इसने ये आइडिया डिस्कार्ड करके बोला नो, इसने एक और आइडिया दिया था जिसको हम कहते हैं लिविस लैंगम्यूर आइडिया। लिविस लैंगम्यूर आइडिया। So Lewis-Langmuir idea is actually explanation of covalent bond। चूंकि बॉन्डिंग हमारे पास 2 तरह की होती है, कोवैलेंट एंड आयनिक, या फिलहाल हम इन्हीं 2 पे इन्हीं 2 का डिस्कशन करेंगे। तो मैं क्या कह रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन्स ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 तरह से ऑक्टेट कंप्लीट हो सकता है, एक शेयरिंग और दूसरा बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हम पहले लेते हैं हाउ कैन वी कंप्लीट द ऑक्टेट बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आइडिया लिविस के साथ साथ लैंगम्यूर ने
एक्सप्लेन किया था हाउ डू द ऑक्टेट, हाउ कैन एन एलिमेंट और एटम कंबाइन द ऑक्टेट बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसलिए हम इसको कहते हैं लिविस लैंगमियर आइडिया। यानी लिविस के साथ साथ लैंगमियर का भी इसमें कंट्रीब्यूशन है, इसलिए कहते हैं लिविस लैंगमियर आइडिया। तो इसको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे ये कैसे होता है। लिविस लैंगमियर एल आइडिया, लिविस एंड लैंगमियर आइडिया, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे साइड में कोवैलेंट बॉन्ड, साइड में लिख सकते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। फ्लोरीन की एग्जांपल लेते हैं। फ्लोरीन में है टोटल इलेक्ट्रॉन्स 9, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p5, वैलेंस शेल है शेल नंबर 2। तो शेल नंबर 2 में यहाँ s में 2 है, p में 5 है, टोटल कितने हैं 7। अगर आपसे बता देंगे, आपसे पूछेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए 8 को कंप्लीट करने के लिए, आप सिंपली बोलेंगे 1, इट विल बिकम 8 इलेक्ट्रॉन्स। इन एक फ्लोरीन को चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन, ताकि ये हो जाएगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। अब उन्होंने बोला लेविस और लैंगमियर ने कि एक फ्लोरीन के हम पहले बनाएंगे लेविस सिंबल, ये एक फ्लोरीन का लेविस सिंबल है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमने दिखाए। दूसरे फ्लोरीन का भी लेविस सिंबल बनाते हैं। उन्होंने बोला कि अब इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इस फ्लोरीन को भी, इस फ्लोरीन को भी। अब ये कैसे ये जरूरत पूरी करते हैं, दे शेयर 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत, एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत इसको भी है 8 कंप्लीट करने के लिए, इसलिए ये अपना एक देता है और ये भी अपना एक देता है। यानी ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ जाता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ जाता है, इट विल फॉर्म दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज शोन इन बिटवीन। फिर इसके अपने और इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब उन्होंने शेयर किया, यानी अभी इसके पास 7 थे, अब इस वाले ने इसके साथ एक शेयर किया तो कितने बन गए 8। इसी तरह इसके पास भी 7 थे, अब इसने इसके साथ शेयर किया तो अब इसके भी कितने बन गए 8। यानी अब जो ये शेयरिंग पेयर है ये अब किसी एक का नहीं रहता है, इट इज इक्वली शेयर्ड, यानी ये दोनों का हिस्सा है। इस पे फ्लोरीन से भी काउंट हो, इस फ्लोरीन के साथ भी काउंट होगा, इस फ्लोरीन के साथ भी काउंट होगा। अब जरा गिन लीजिए कितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ये हो गए 2, ये हो गए 2, हो गए 4, 4 और 2 6 और ये 8। इसी तरह से इसके भी 2 2 4 6 और 8 हो गए कंप्लीट। यानी 2 एलिमेंट, 2 एटम्स फ्लोरीन और फ्लोरीन, इनको एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, उन्होंने शेयर किया वो इलेक्ट्रॉन। तो उन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, उन्होंने एक तरीका ढूंढ लिया, वो क्या था, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये आइडिया लैंगम्यूर एंड लेविस ने दिया और इनका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो गया। एंड दिस टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड विच इज फॉर्मड, जो फ्लोरीन और फ्लोरीन को हम एक लाइन से भी दिखाते हैं, दिस टाइप ऑफ बॉन्ड दैट रिजल्ट्स बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो कोवैलेंट बॉन्ड लिविस ऑक्टेट रूल से हमने समझाने की कोशिश की है कि लैंगम्यूर और लिविस ने किस तरह से यह आइडिया दिया कि हाउ कैन एलिमेंट्स और एटम्स अटेन ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि हमारा जो कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। एंड यू टू कैन ड्रॉ, आप भी बता सकते हैं कि किस में कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। ऑक्सीजन की एग्जांपल लेते हैं, हमें पता है एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन इनकम होता है प्रेजेंट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म O2। ये O2 कैसे बनता है, जैसे फ्लोरीन हमने बताया है, एक O यहाँ पे बनाते हैं, एक O यहाँ पे बनाते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 1s2 2s2 2p4। बताइए वैलेंस शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए 6। ये हो गए p के 4, s के 2, लेकिन p ये 2p है और ये 2s है, यानी शेल नंबर 2 के दोनों है, s भी शेल नंबर 2 का यहाँ पे, p भी। तो टोटल वैलेंस शेल जो है 6 इलेक्ट्रॉन्स बना लीजिए। पहले लिविस सिंबल्स बनाएंगे, इसी तरह से इसके भी कितने 6।
अब मैं अगर आपसे पूछ लूँगा इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, जाहिर सी बात है या बताएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स 8 कंप्लीट करने के लिए। इसको भी कितने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब जब 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है तो शेयर कितना होगा, शेयर भी उतने ही होंगे जितनी ज़रूरत है। दैट मीन्स ये भी 2 इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन देगा। यहाँ पे आपको कंसेप्ट क्लियर कर लेना अपना कि जितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है उतने इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाते हैं। तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स लाता है और यहाँ से इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। ये बन जाता है सिचुएशन हमारी इस तरह से। दूसरा ऑक्सीजन एटम हम इस वक्त थोड़ा कलर चेंज करेंगे ताकि ये समझ आएगा कौन सा इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आ गए। अब देख लीजिए ये जो बीच में 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, आप 2 एक ऑक्सीजन एटम के, 2 दूसरे की, लेकिन चूंकि उन्होंने शेयर किया है इसलिए ये इसके भी बराबर के हैं, इसका भी इन पे बराबर कंट्रोल या हक है। जब हम इनको काउंट करते हैं तो दोनों के साथ काउंट करते हैं। अब ज़रा काउंट कर लीजिए, ये हो गए 2 2 4 और ये 4 हो गए 8। इसी तरह से इसके 2 2 हो गए 4 और ये 4 हो गए 8। दोनों के 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। लेकिन यहाँ पे इस वक्त सूरत हाल क्या हो गई, एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया था फ्लोरीन ने, एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया था दूसरे फ्लोरीन ने, उन्होंने एक बॉन्ड बना दिया। लेकिन यहाँ पे यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स ने एक बॉन्ड बना दिया। आप देखिए कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स। 4 इलेक्ट्रॉन्स कितने बॉन्ड बनाएंगे, 2 बॉन्ड। इसलिए ओह और ओह के बीच में डबल बॉन्ड होता है। 1 इलेक्ट्रॉन पेयर 1 बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स डबल बॉन्ड, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स विल बी ट्रिपल बॉन्ड। तो ये हो गया ऑक्सीजन। इसी तरह से आपके लिए होमवर्क यू राइट डाउन, you will draw the same bonding pattern for nitrogen। नाइट्रोजन के लिए बना लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक के साथ। we will write down Lewis representation of simple molecules। आपके बोर्ड एग्जाम में तकरीबन हर अगले साल इस पे क्वेश्चन रहता है। Lewis representation of simple molecules। Lewis representation of simple molecules, जिनको आप अंडरलाइन करके बोल्ड लेटर्स में लिखेंगे Lewis डॉट स्ट्रक्चर्स। हमेशा कभी कभी 5 मार्क्स का क्वेश्चन इसी पे रहता है। कुछ मॉलिक्यूल्स आपको दिए जाते हैं, उनका लिविस डॉट स्ट्रक्चर हमें बनाना होता है। ये लिविस डॉट स्ट्रक्चर क्या है, ये लिविस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं ये हम सीखेंगे। तो लिविस ने एक अपना तरीका दिया था, अपना मेथड दिया था कि हाउ कैन वी रिप्रेजेंट सिंपल मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बन मोनोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, H2 एटसेट्रा। ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम इन टर्म्स ऑफ लिविस स्ट्रक्चर्स एंड लिविस सिंबल्स कैसे दिखाते हैं। You write down Lewis dot structures give a picture of molecule। Lewis dot structures, Lewis dot structures क्या होते हैं, these are या ये कि these give a picture of molecule, these give a picture of molecule in terms of shared pairs of electrons, in terms of shared pairs of electrons and octet rule। यह हमें देता है a picture of a molecule, एक मॉलिक्यूल की बनावट पिक्चर इन टर्म्स ऑफ 2 पैरामीटर्स। ऑक्टेट रूल को नज़र में रख के, जहन में रख के, एंड शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और जितने इलेक्ट्रॉन्स एक मॉलिक्यूल में एटम्स के बीच में शेयर होंगे, ऑन दैट बेसिस इट गिव्स अस द पिक्चर ऑफ ए मॉलिक्यूल। इसके बाद आप लिखेंगे
The following steps are adopted while drawing Lewis structure. आप लिख लीजिए the following steps are adopted. The following steps are adopted while drawing Lewis structures. ये इन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है, या इन चीज़ों से हम ये बना सकते हैं, बनाते हैं. नंबर फर्स्ट, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. पहले हम सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लेते हैं. इट इज इक्वल टू द सम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट्स. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस चीज़ के बराबर है? एक्चुअली है सम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम all the constituents of a molecule or a compound or an ion. मैं मिसाल से समझाऊंगा. मीथेन लीजिए. मीथेन से आप समझेंगे. मीथेन में हमें टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फॉर एग्जांपल काउंट करने हैं. ये पैरामीटर फर्स्ट, सबसे पहले लिविस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या करते हैं? टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. कार्बन है, कार्बन का एटॉम नंबर 6 है और इसके टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है. ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करना आपको अब ज़रूरी आना चाहिए, एटलीस्ट अप टू द एटॉमिक नंबर 20 तक आपको ये ज़रूर आना चाहिए. हर एक हाइड्रोजन में एक एक इलेक्ट्रॉन है और यही इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. 4 हाइड्रोजन हो गए तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए 8. कार्बन के 4 और 4 हाइड्रोजन के एक एक करके 4 आ जाते हैं. नंबर सेकंड, इसी में अगर हमारे पास एक मॉलिक्यूल ऐसा है, सेकंड पॉइंट आप इसका लिख लीजिए, इफ इट हैज, या फॉर एनाइनस, जो एनाइनस होते हैं, हमारा मॉलिक्यूल इसने कहीं इलेक्ट्रॉन गेन किए और ये एनाइन बन गया है. फॉर एनाइनस नेगेटिव चार्ज, ईच नेगेटिव चार्ज वुड मीन एडिशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन. एनाइन के लिए ईच नेगेटिव चार्ज वुड मीन, इसका क्या मतलब होगा? एडिशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक तो वो काउंट होंगे पहले, फिर उसके बाद अगर इस आयन पे कोई चार्ज है नेगेटिव, जितनी भी नेगेटिव चार्ज होंगी, 1 होंगी, 2 होंगी, 3 होंगी, उतने इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने हैं. एग्जाम्पल के साथ साथ मैं समझा रहा हूँ, आप ये एग्जाम्पल लिख लीजिए. कार्बोनेट आयन. कार्बोनेट आयन में वैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पहले देखेंगे. एक कार्बन है, एक कार्बन के हो गए 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो 3 में कितने हो गए? 6 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो वो हो गए 18 इलेक्ट्रॉन्स. सिंपली हम इसकी जगह आप 18 लिखते हैं. लेकिन इस वक्त आप देखते हैं नेगेटिव चार्ज कितनी है? 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें और ऐड हो जाएंगे, तो 20 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बन गए. होप यू अंडरस्टैंड इट. यानी अगर एक मॉलिक्यूल आयन है, यानी जो पहले कंपाउंड बना था, या एक आयन ही है बना है पहले से ही, तो इसमें जितने भी, अगर ये एनाइन है, जितनी भी नेगेटिव चार्ज होगी उतने इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने होंगे टू द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एटम्स. पॉइंट नंबर सेकंड है. देन पॉइंट नंबर थर्ड, फॉर कैटाइन्स, अगर अब कैटाइन होगा, अभी एनाइन में क्या किया हमने? वी एडेड द इलेक्ट्रॉन्स. फॉर कैटाइन्स ईच पॉजिटिव चार्ज मीन्स सब्ट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन. each positive charge would mean subtraction of 1 electron from the ion. यानी एक आयन से उतनी इलेक्ट्रॉन्स, हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन से उतने हम इलेक्ट्रॉन सब्ट्रैक्ट करेंगे जितनी पॉजिटिव चार्ज होगी. एग्जाम्पल के साथ फिर समझाएंगे. फॉर एग्जाम्पल वी है अमोनियम आयन NH4+. NH4+ में पहले नाइट्रोजन में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक हाइड्रोजन में 1, तो 4 में कितने हो गए? 4. तो लेकिन यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, दैट मीन्स 1 माइनस होगा. टोटल विल बी 5 + 4 = 9.
9 माइनस 1 इज 8, यानी टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो पहले ये तीन चीज, पहला पॉइंट हम क्या कर लेते हैं, डिटरमाइन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। लेविस डॉट स्ट्रक्चर को ड्रा करने के लिए सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, और वो कैसे काउंट करते हैं ये मैंने बता दिया है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की, टू ड्रॉ द लेविस स्ट्रक्चर, ताकि इस एग्जांपल से हम समझेंगे कि अब लेविस स्ट्रक्चर कैसे ड्रा करना है। तो पहला स्टेप क्या करेंगे, काउंट द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। यू विल राइट डाउन स्टेप्स। एक लेविस स्ट्रक्चर ड्रा करने के लिए स्टेप्स जो होते हैं वो आप लिख लेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसमें कार्बन के 4, ऑक्सीजन के 6, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए टोटल? 10। नंबर सेकंड स्टेप, ड्रॉ द स्केलेटल स्ट्रक्चर। स्केलेटल स्ट्रक्चर, तो इसका स्ट्रक्चर, स्केलेटल स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, इट इज CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कार्बन के साइड में कहीं पे साइड में ऑक्सीजन रखेंगे, दैट विल बी द स्केलेटल स्ट्रक्चर। अगर फॉर एग्जाम्पल इसमें 3 एटम्स होंगे ABC, तो हम इनको या तो इस तरह से लाइन में ABC रख सकते हैं या एक ट्रायंगल की सूरत में भी, यूजुअली हम लीनियर फॉर्म में रखते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मीथेन जैसा मॉलिक्यूल है तो मीथेन में 5 है, तो इसका स्केलेटल स्ट्रक्चर इस तरह से ड्रा करते हैं। बीच में होता है लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और बाकी जो साइड्स होते हैं, साइड्स में हम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स रख लेते हैं। तो पहले आपने क्या किया, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काउंट किए। उसके बाद स्केलेटल स्ट्रक्चर, यानी 2 एलिमेंट्स, ये जो 2 एटम्स है कार्बन ऑक्सीजन को, इनको साइड में यानी एक दूसरे के आसपास रखा, करीब रखा, इसी को हम स्केलेटल स्ट्रक्चर यहाँ पे कहेंगे। उसके बाद थर्ड स्टेप, एन इंपॉर्टेंट स्टेप, ड्रॉ सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। ये इन्हीं स्टेप्स को जब आप ड्रा सीखेंगे, फिर आपको इतने सारे स्टेप्स एक एक करके रिपीट करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ सीखने के लिए है। तो पहले हम क्या करेंगे, वी विल ड्रॉ ए सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। और सिंगल बॉन्ड हम कैसे यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट्स, नॉट लाइन, लाइन नहीं बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में, फोर्थ स्टेप, complete the octet of more electronegative element. Complete the octet of more electronegative atom. जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है इसका ऑक्टेट कंप्लीट करो। अब इनमें से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, कार्बन है या ऑक्सीजन है? ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो हम ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। ये बीच में शेयर्ड पेयर हमने रेड से दिखाया है, लेकिन ऑक्सीजन के जो अपने ऑक्टेट हो उसको हम ब्लैक से ही दिखाएंगे, ताकि शेयर्ड और नॉन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स में फर्क हो जाएगा। ये ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है, 2 + 2 + 2 6 + 2 8, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में नंबर 5th स्टेप, अब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, प्लेस द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, नेक्स्ट स्टेप में प्लेस द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑन कार्बन। यानी पहले सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर एक है तो इस पे हमने सारे डाले, अगर 2 ऑक्सीजन्स है तो फिर उस पर भी ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे, अगर 3 ऑक्सीजन्स होते तो तीनों के तीनों पे ऑक्टेट पहले कंप्लीट करेंगे। लेकिन पहला हमारे पास यहाँ सिर्फ 1 ऑक्सीजन है तो इसका ऑक्टेट हमने कंप्लीट किया। तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स थे 5, यानी 10 इलेक्ट्रॉन्स थे, 10 में से 8 खर्च हो गए। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं, यानी 1 पेयर, इसको हम डालेंगे कार्बन पे। तो हमने सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स डाल लिए हैं। अब हम काउंट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, क्या बराबर 8 आ गए? ऑक्सीजन के 8 आ गए, लेकिन कार्बन के सिर्फ 4 आ गए। यानी कार्बन नीड्स मोर इलेक्ट्रॉन्स, 4 मोर इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके लिए आप लिखेंगे 6th स्टेप, कार्बन हैज ओनली 4 इलेक्ट्रॉन्स, हेंस मेक मल्टीपल बॉन्ड
when an element has less than 8 electrons, अगर किसी भी एलिमेंट के पास 8 से लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, उस वक्त हम क्या करते हैं, मेक मल्टीपल बॉन्ड्स, मल्टीपल बॉन्ड बने, यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, मेक मल्टीपल बॉन्ड्स। बहुत आसान है। तो दैट मीन्स यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक और इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ से आएगा, आप कहेंगे सर कहाँ से आएगा, ये हम ये ऑक्सीजन से हटाएंगे, ऑक्सीजन से हमने इसको यहाँ पे लाया है इस तरह से। अब जरा इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लीजिए, इलेक्ट्रॉन्स इसके तो बराबर 8 आ गए, लेकिन इसके अभी तक 6 ही है कार्बन के। कैसे 6, ये हो गए 4 और ये हो गए 2, 6। दैट मीन्स अभी भी ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, तो डबल बॉन्ड से काम नहीं चला, अब ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे, एक और इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे डालेंगे। तो मैं डालने की कोशिश करूंगा, पहले ये यहाँ से हटा लेते हैं, रेड पेन से दिखाएंगे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब जरा इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लीजिए। अब ऑक्सीजन के एक तो ये 2 हो गए और ये 6 हो गए, 6 और 2 कितने हो गए, 8। अब कार्बन का देख लीजिए, कार्बन के ये 2 हो गए और ये कितने हो गए, 6, 6 और 2 8। अब इसके भी 8 और इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो दैट मीन्स फाइनली क्या स्ट्रक्चर बना, कार्बन यहाँ पे ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे अनशेयर्ड रहा, कार्बन के पास भी एक अनशेयर्ड, और इन्होंने 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसको हम इस तरह से भी दिखाते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ से भी, यानी यहाँ से भी 3, यहाँ से इस तरह से दिखा सकते हैं। टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स है। दैट मीन्स इट विल बी लाइक दिस, इस पे 2 इलेक्ट्रॉन्स और इस पे 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो हमने बनाया, दिस द लिविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। कल हम 1-2 एग्जाम्पल्स और लेंगे टू हाउ टू मेक द लिविस डॉट स्ट्रक्चर्स, ताकि हमारा इसमें एक्सरसाइज अच्छी तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट सेशन तक टेक केयर, गुड बाय, इंशाल्लाह।